आज मैं सोचूं कल्लू की फैमिली से आपको मिलाया जाए, कल्लू की फैमिली में कौन कौन है करके। अच्छा दोस्तों, ये मुर्गियों के लिए है, देखो मुर्गियों के लिए भी काम आ रहा है, मतलब ये चीज भी फेंक नहीं रहे हम, ये भी यूज में आ रही है। जैसे कट्टों में टोटा पड़ गया, उसमें भी कुछ लगा लिया, टल्ली मल्ली मार दी, बर्तन खराब हो गया उसके नीचे से डामर लगा दिया, टूटा फूटा हो तो उसमें मिट्टी भर के पौधे लगा दिए, मतलब हर चीज यूज में आई जाती है। तो यहाँ पर ससुर जी सासू माँ की हेल्प करते हुए मिस्री वाली बनाई मैंने, तो हम की थकना, हमें आदत का हमने थकना पड़ेगा। सासू माँ भी कह रही होंगी ससुर जी को पूछ रही है, मेरे को नहीं पूछ रही है। देख लो, पति होने का धर्म तो निभाना ही चाहिए आपने। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत अपने ही घर से हो रही है। तो जस्ट नाश्ता वगैरह करके घर का सारा काम निपटा के अभी मैं आ रखी हूँ जानवरों को पानी देने के लिए। आज मैं सोचूं कल्लू की फैमिली से आपको मिलाया जाए, कल्लू की फैमिली में कौन कौन है करके। तो मुझे क्यों खा रहा है फिर घास खाना, घास खाता है नहीं, मुझे खाने में लगा है। तो कल्लू की फैमिली में मैं आपको दिखाती हूँ कितने मेंबर है। एक तो है सबसे बड़ी कल्लू की अम्मा, उसके बाद कल्लू की अम्मा की बेटी यानी कि कल्लू की बुआ, और तीसरी नंबर में कल्लू की मम्मी। इसका एक छोटा भैया भी था जो मर गया जब पैदा हुआ था उसी टाइम पे, और अभी ये जिंदा है। ये बहुत प्यारा है और मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी इसको बहुत अच्छा मानती हूँ। तो आज ना हमने धान वगैरह फैलाने हैं, मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और जो धान थे ना खेतों के वो पूरे गीले ही हो रहे थे हमारे छूटने के बाद से, उन पे मिट्टी भी हो रखी है। जो बीज वाले धान है उनको थोड़ा फैला देते हैं क्योंकि वो गीले हो रहे हैं, फिर जम जाएंगे। ये मुझे खा रहा है, देखो तो इसको। अब इसका साथ करने के लिए हम एक कुत्ता भी लाने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ इसका भी साथ हो जाएगा, उसके हाथ अपने आप लड़ेगा ये करके, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं रहता है बेचारा। अगर कोई इसके पास नहीं होता है तो ये आग सेकता है और कुछ नहीं करता। अब देखो मुझे खा रहा है और मुझसे ही लड़ते रहता है दिन भर, मतलब कि दांत काट बेटी हाथ में मार के भी मेरे पीछे ही आएगा और लाड़ करने के लिए ना। जानवर ना ऐसे बहुत प्यारे होते हैं, इनको कोई समझने वाला चाहिए, है ना कल्लू? इनको कोई प्यार करने वाला चाहिए। ये भी फिर इंसानों के साथ ना वैसे ही पेश आते हैं जैसे इंसान आते हैं। मत कर तो बोल रही हूँ, कहीं जो मेरी टी शर्ट खा रहा है, कहीं जो मेरे बाल खा रहा है, कहीं जो मेरे हाथ चबा रहा है। इसकी मम्मी को पता नहीं है कहाँ गया करके। नहीं लड़ रही मैं तेरे साथ, उधर को जा, जा उधर को जा, बोल रही हूँ अपने घर जा, जा जा यहाँ से। हलवाई जा यून में क्या कर ली जा तू यून में? अल्लाह बड़ी तो आग तप्पू तू चारों बड़े बनियान बोलन पड़ल पे मैला अब है कलवा। तो आग लाया अल्लाह बड़ी बड़ी बरन चाबा आग ला, तो चाबू आग ला अगला चिपकी रूला अगला की तो बड़ी ना की है। सारे कपड़े में धान चूटे थे और आज सारे धूप में डाल रखे हैं। तिरपाल, इतनी सारी धोतियाँ पुरानी पुरानी जो हम यूज नहीं करते हैं, मतलब हम तो क्या आमा की होंगी ये सारी, तो कुछ आगे साइड फैला रखी हैं, कुछ पीछे साइड को फैला रखी हैं, क्योंकि सारी गीली हो रखी थी, क्योंकि जमीन पूरी गीली थी, पूरा पानी हो रहा था, तो ये भी गीले हो गए उस वजह से। तो करीब 4 से 5 तिरपालों में यहाँ पे मम्मी ने और मैंने दोनों ने मिलके धान फैला दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे पूरे मिट्टी भरे ऐसे हो रहे थे मतलब, और अभी गीले भी हो रहे थे तो हमने फैला दिए हैं। अब हल्की सी धूप आने लग गई है, देखो सूखते हैं। तो ये खेत से तो घर ला गए, लेकिन फिर घर आके भी थैले में रहेंगे तो वैसे ही जम जाएंगे, बाकी ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा कि हल्की हल्की सी धूप अपने आप ही आती है, बादल भी लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा हवा की वजह से भी ये सूखेंगे, इसका पानी भी साफ होगा। तो बाकी फिर आगे को धूप आएगी तो कभी भविष्य में तब डालेंगे इनको धूप में। धूप तो आ नहीं रही है, क्या कर सकते हैं ना। तो एक और तिरपाल फैलाते हैं, बाकी फिर बारिश आएगी तो समेटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बारिश आते ही फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है, फिर इतना कौन समेटने लगे। पापा भी घर पे नहीं है, पापा घर आएंगे तब तक ठीक हो जाएगा, अगर नहीं आए तो फिर हमारी आफत आ जाएगी। घाम लग रही ने, मतलब लेंटर झाप में बह गई हूँ। मतलब अभी बहुत तेज वाली धूप आ गई है, अभी तक तो बादल लगे थे, अभी भी बादल है, लेकिन कहीं कहीं पर से सूरज भगवान जी निकल जा रहे हैं ना बादलों के मुंह से, इसीलिए धूप आने लग गई है थोड़ा थोड़ा। और सुबह तो हमने सोचा था 4-5 तिरपाली फैलाते हैं करके, लेकिन पापा घर आए तो उन्होंने सारे धान फैला दिए हैं।
कह रहे थे कि थोड़ा सा पानी भी सूखेगा तो कम है करके। सुबह से तो बारिश होगी करके डर रहे थे ना, लेकिन अभी अच्छा हो गया मौसम। तो सारे धान फैला दिए हैं जितने भी थे। कितने कट्टे थे, 8-10 कट्टे थे शायद। तो मिट्टी वाले अलग फैलाए हैं, बीज वाले अलग फैलाए हैं, खाने वाले अलग फैलाए हैं। इंसान को कल की चिंता, मतलब आज की चिंता नहीं है, जिंदा रहना है नहीं रहना करके, कल की चिंता है कि बीज वाले पहले होने चाहिए करके। मैं तो हमेशा खरीदते हुए ही देखती हूँ इनको धान बीज के लिए हर बारी, लेकिन फिर भी पता नहीं बीज के लिए अलग ही क्यों रख देते हैं। मतलब वो रहना चाहिए बैलेंस ना। अगर किसी ने नहीं दिया तो अपना ही यूज कर लिया ऐसा वाला सिस्टम। तो मम्मी जी सारे धान साफ कर रही है और मैं भी मम्मी के साथ हेल्प कर रही हूँ सुप्पा भरने में, धान को फैलाने में, तिरपाल में डालने में। तो ये वाले बीज के धान है, ये वाला तिरपाल हो गया, ये वाला तिरपाल हो गया और वो वाला तिरपाल हो गया, और ये खाने वाले हैं और बाकी सारे साफ करने हैं। वो यहाँ पर है, ऐसे फैला रखे हैं ये, और इन पे इतनी मिट्टी हो रखी है देखो, और घास फूस भी है। और जो साफ कर दिए हैं वो बिल्कुल क्लीन है, मतलब इनमें कुछ नहीं है, अब घास फूस भी नहीं है और भूस वाला भी नहीं है। अभी दिखाती हूँ कितना निकल रखा है कूड़ा करकट इसका करके। तो दगड़ियों बढ़िया छत में बैठकर पलियो भात का आनंद लेते हैं। आज मूली और गाबा का पलियो बना रखा है विद खीरा, विद भांग की चटनी। तो दाल के साथ तो चटनी सब खाते हैं, लेकिन मैं पलियो के साथ भी खा ही लेती हूँ। अब बनी है तो वेस्ट नहीं कर सकते ना उसे, तो इसीलिए फटाफट से लंच करते हैं। फिर जो बाकी के धान रह गए हैं उनको भी साफ़ करना है। तो इस बार बूबू की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि पिछले बार से वो सारा काम करते थे, खेत आना, घर का धान जो होता है वो साफ़ करना, कौन से भगार में डालना है, कौन से ड्रम में डालने हैं, वो सब उनका आइडिया होता था। बीज वाले अलग रखते थे, खाने वाले अलग रखते थे, जो कुटाने हैं वो वाले अलग रखते थे, और सब में पर्चा बना होता था कि ये बीज वाले धान है, ये खाने वाले धान है। ऐसे करके वो मतलब हर चीज़ मैनेज करते थे। लेकिन इस बार नहीं है, तो इसीलिए इतनी आ पड़ रखी है, मतलब कि सारा काम खुद के ही सर पे है। तो अब मम्मी भी अकेले कैसे कर सकती है ना, उनके भी हाथ में प्रॉब्लम है, और तभी मुझे उनके साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी पड़ रही है। ज़्यादा काम तो मुझे भी नहीं आता है, कभी किया ही नहीं है इतना सारा काम। मायके साइड भी इतना काम नहीं होता है, वहाँ तो धान ही कहाँ होते हैं, बहुत कम लगाते हैं। 1-1, 2-2 खेती वहाँ वालों के धान होते हैं, वो भी पराल के लालच से होते हैं। वैसे धान वगैरह वो कम ही बोते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब खेती बाड़ी का ज़्यादा क्रेज़ है, तो यहाँ ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए हल्का हल्का मैं भी हेल्प कर रही हूँ और धीरे धीरे सीख ही जाऊँगी। अब ऐसा है कि ना भी नहीं कह सकती हूँ, अब हाँ कह दिया तो फिर करना ही है ना। तो लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आज सुबह से घर पे ही है, ना खेत में गए ना कुछ और काम किया, बस धानों के ही पीछे लगे हुए हैं। शक्ल में ना 12 बज गए हैं। कभी इतनी चटक वाली धूप लग जा रही है, कभी मतलब बादल लग जा रहे हैं, तो तब तो ठीक ही हो रहा है। जब धूप लग रही है बाप रे खतरनाक हो रहा है। तो अब जो मिट्टी वाला काम है ना, तो वही निपटाने के बाद ही नहाऊंगी, उससे पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि जो धान है उनमें काफ़ी मिट्टी है। लास्ट वालों में, पहले वालों में तो ठीक ही हो रहे हैं धान, तो फिर पूरे सर में चले जा रहा है वो। इससे अच्छा है कि सब कुछ काम निपटने के बाद धान को कट्टे में भरने के बाद फिर नहाऊंगी लास्ट में, उसके बाद थोड़ा दिखने लायक शक्ल होगी मेरी, वरना तो आज तो गजब ही हो गया है। खाने का जो स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मतलब कि पापा आजकल पलियो बहुत टेस्टी बना रहे हैं। दाल से अच्छा, दाल तो मुझे उनकी आती है उतनी खास नहीं लगती है। यार मेरी वीडियो तो वो भी देखते हैं, फिर कहेंगे ऐसा बोल रही थी वीडियो में करके, लेकिन पलियो बहुत टेस्टी बनाते हैं। और दाल में अच्छी बनाते हैं, मेरे से पलियो अच्छा नहीं होता है, लेकिन पापा पलियो बहुत टेस्टी बनाते हैं। तभी उनको और किसी के हाथ का पसंद जैसा नहीं आता। अपना दही डाल देंगे ना ऊपर का निकाल के मलाई वाला, और हम लोग मट्ठा डाल देते हैं, तभी उनको होता है कि हाँ मट्ठा डाला इन्होंने, मैं तो दही डालता था तभी अच्छी बनती थी वाली बात। तो खाना तो कुछ भी बहुत अच्छा ही बनाते हैं। सिर्फ दिन का लंच, सुबह का तो दही बना देते हैं बिल्कुल कुकर में उबाल के कोई खाना ही पसंद नहीं करता है, उनकी हर बार बेइज्जती हो जाती है। लेकिन दिन का लंच काफ़ी टेस्टी होता है यार, वाकई काबिल तारीफ होता है। पापा उठो, खर्राटे मारने लग गई क्या? छत में जाओ, मम्मी साहब पंख सेट कर दियो तो। मम्मी बल हाथ में पीड़ है। आपकी ड्यूटी समाप्त। दो देता हूँ। दो ना, मुझे एक बात तो बताओ, क्या? धान का बीज तो आप रखते हो, हर बारी किसी ना किसी से कहते हो रख देना रख देना, तो अपने घर में क्यों रखते हो? वो अलग है। क्या अलग है? वो अलग कश्मीरी है। अपने धानों से नहीं होता है फिर? ओहो थक गए फिर आज आप। कितना थके? हम की थकना, हमें आदत का मैं हमने थकना पड़ूंगा। सासू माँ भी कह रही होंगी, ससुर जी को पूछ रही है, मेरे को नहीं पूछ रही है, देख लो
मैं इसलिए पूछ रही ना क्योंकि खर्राटे मारने की आदत है इनकी। आज नहीं मारे ना, तभी आप भूल गए शायद काम के चक्कर में। साला ये दुख का है, खत्म नहीं होता बे वाल का खाना खा दियो है। आप नहीं पढ़ा, आप दुख नहीं पड़ेंगे, आप नहीं पढ़ा आप। अच्छा सोने के दिन चले गए आपके। सुला देगा ना आप। रात को दिन में पड़ेगी। थोड़ा सा आप मम्मी की हेल्प कर दो फिर। तो और इकट्ठा तो हाथ में मेरे दो। पति होने का धर्म तो निभाना ही चाहिए आपने। तो बवाल है। अब न उनवल करके क्या नहीं होता है, बताओ तो जरा। आपके लिए स्पेशल गुड़ वाली चाय, चीनी या मिश्री क्या लेंगे? अच्छा मिश्री वाली भी चलेगी ना? मिश्री वाली बनाई मैंने तो। पाला बैठो खेल में इतनी बैठ साई चाय पी लो। आपकी सासू माँ नहीं देख रही है अभी आपको। तो यहाँ पर ससुर जी सासू माँ की हेल्प करते हुए, करो करो काम करो कह रही हूँ। ए तो थैल में कदू टाल लगा रही है टल्ली। ए नई थैल ये खरीद थकनी भी आती मी ना। एक ता थैल दिखाओ बड़ी कदू पाट पड़ा ना थैल में। एल छीनी बैठ के दी सार टल्ली लगा रही है। आईफोन ले कैसे खरीदी आप? बोरी कट्टन में ही टाल लगा रहा नहीं इल्ला टालो लग दी हो। पहाड़ी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, मतलब चीजें फेंकते नहीं है तो यूज में आती है वो चीजें। जैसे कट्टों में टोटा पड़ गया उसमें भी कुछ लगा लिया, टल्ली मल्ली मार दी, या कोई बर्तन खराब हो गया उसके नीचे से डामर लगा दिया, टूटा फूटा हो तो उसमें मिट्टी भर के पौधे लगा दिए। मतलब हर चीज यूज में आई जाती है, कोई चीज बेकार वेस्ट नहीं होती है। तो फिलहाल अब लास्ट का ही रह गया बब्बा। रात 8 बजे बटे ब्याल 5 बजे तक होना चाहिए। हमारे छत में ही है, छत से नीचे ऊपर खाने के लिए गए, फिर छत पे आए, चाय पीने के लिए गए, फिर छत में आए। कभी कभी तो चाय भी ऊपर ही लानी पड़ रही है। तो यही है, पहाड़ों में ना बहुत मुश्किल होता है यार रहना, मतलब जीना ना। अब शहरों में तो क्या है, आधा घंटा 1 घंटा मशीन लगेगी और काटना भी, चूटना भी, साफ करना भी उसी में हो जाता है। लेकिन पहाड़ों में ये है कि 1 महीना तो काटने में ही लगेगा, फिर चूटना है, घर सारना है, पराल अलग करने हैं, धानों की सफाई अलग करनी है, फिर सुखाने हैं, फिर जो बकारों में डालना है। तो यही अंतर हो जाता है पहाड़ों और शहरों में, क्योंकि यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं और पहाड़ प्लेन्स में क्या है कि पूरा प्लेन होता है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। घर घर बड़े बड़े ट्रैक्टर आ जाते हैं, यहाँ तो छोटे छोटे ट्रैक्टर जाते हैं अगर खेतों में चलाना भी हो तो, क्योंकि सीढ़ीदार खेत हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टरों को यहाँ कोई लाएगा भी नहीं और जा भी नहीं सकते हैं। माला कनाल है, ताला कनाल जड़ाल। इससे अच्छा है कि लगे रहो, रात दिन एक करो। बारिश ने ज़्यादा बिगाड़ दिया, वरना तो अभी तक काम खत्म हो ही जाता, पराल के लुट्टे बन जाते। ये लास्ट का ही रह रहा होता हमारा काम अभी। लेकिन यार बारिश ने 3-4 दिन हमारा पूरा डिस्टर्ब कर दिया। अभी तो काटने ही वैसे हैं हमारे 2 जगह काटने में लगेंगे, 1 दिन चूटने में लगेगा, फिर सुखाना ही है। तो अगर बारिश कल से नहीं होती है तभी बात है, वरना तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों, दिन भर थकने के बाद शाम की सुकून भरी कॉफ़ी, सुकून भरी चाय तो सभी पीते हैं, लेकिन मैं सुकून भरी कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मैं चाय कम ही पीती हूँ। तो यार इतनी थकान दिन भर में, बाप रे। अभी हमने सारा समेट दिया है, तिरपाल डाल दी है थैलों में, थैले भी छत पे ही रख रखे हैं। वैसे बारिश तो नहीं होगी, मौसम साफ हो रहा है। और जो भूस हो रखा है ना धान से निकला हुआ अलग से, जिसमें दाने नहीं होते हैं, वो 2 कट्टे के बराबर हो रखा है, वो साइड कर दिया है। मतलब मम्मी का तो हाथ थक गया दिन भर वो करते करते। अभी भी वो घास चली गई है और मैंने नहाना धोना किया। मेरे को ना शाम की सब्जी बनानी है, खाना पीना मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं गई। फिर दोनों जाएंगे तो थक जाएंगे करके मम्मी चली गई हैं और मैं अब रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। इल्ला हो इल्ला ए भूसा डिमांड तो हमारी ची परो कि ना ले जाओ कट्टवा भर जिसके वो दिन लगी हाउ थाड़ा ले जाओ पाँच जिक्का करो थोड़ी हुई हो। चल ले जाओ, पे ले जाओ, हप्पे ले जिया, हप्पे ले जिया थे आजी हो लो। कदू हल्का तो हूँ भूस यार, धान थोड़ी हो आ थोड़ी धीरे धीरे ले जिया, पर खितन जी नहीं है मी जल्दी तमीन टाइम हो जल्दी आया लेने की ना तो ढग रही हूँ इस कया ने पूछ दे बढ़िया का ढग रहा कया नहीं बीच कया। दोस्तों ये मुर्गियों के लिए देखो, मुर्गियों के लिए भी काम आ रहा है, मतलब ये चीज भी फेंक नहीं रहे हम, ये भी यूज में आ रही है। लैंटर तो नहीं हो रहा धान का आना हो दादी मी तेल हमारे पट्टा जगह ना आ रही है
जितनी जगह है दोस्तों लेंटर में ही है। जैसे कोई बड़े कांच काम भी होते हैं तो लेंटर में ही होते हैं। हमारी शादी की पार्टी भी इसी लेंटर में हुई थी। इस बार लेंटर में हुई थी, अब मुझे अच्छे से याद है। वैसे तो याद क्यों नहीं होगा, शादी की पार्टी है वो। तो यहाँ पर को वो वाला हुआ था, क्या बोलते हैं, पीठा ईठा वाला। फिर हमने यहाँ पे डांस ऐसा भी किया था और यहाँ पे पूरी जनता, पूरी भीड़ खड़ी थी। यहाँ पे पूरा भरा हुआ था, पूरा टेंट वेंट लगा था। तो इतना बड़ा छत है, इसीलिए यहाँ पे सारा कार्यक्रम हुआ था। और उस टाइम पे ना ठंडी के दिन थे, फरवरी का महीना चल रहा था। तो आगे के साइड जितने भी खेत हैं सारे कट रखे थे, तो खाना पीना नीचे था बड़े बड़े खेतों में। और यहाँ पे पार्टी हुई थी और हमारा फोटोशूट वो नीचे जहाँ पे हमने आजकल राई लगा रही है, राई के खेत में हुआ था। उस टाइम पे ना सरसों होता है, तो सरसों के खेत में हुआ था। ये देखिए आजकल इसमें राई बो रखी है, उस टाइम पे यहाँ पे फोटोशूट हुआ था। तो मैं अब खाना पीना बनाती हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं क्लोज करती हूँ। हम लोगों के लिए भी चाय बनानी है। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल। बाय बाय।